वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशरा। आज हमने बच्चों के लिए जिस नज़्म का इंतखाब किया है उसका नाम है एक मकड़ा और मक्खी। दरअसल अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में बच्चों को दुश्मन की चाल से बचने के लिए ये नसीहत की है कि वो दुश्मन की या किसी भी नादान दोस्त की खुशामद में ना आए। इंशाअल्लाह हम इसके आखिर में आपको सबक भी इसका बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इस नज़्म के 24 अशार हैं। हम 6-6 अशार करके आपके सामने इस नज़्म को रखेंगे, मुश्किल अल्फाज बताएंगे, आसान अल्फाज में इसकी तशरीह करेंगे और आखिर में जो सबक हमें इससे मिलता है वो बताएंगे। चले नज़्म पढ़ते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के न रहना, आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादां को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मुश्किल अल्फाज के मानी। मकड़ा जाला बुनकर रहने वाला कीड़ा, कुटिया झोंपड़ी, न जागी कभी किस्मत, कभी अच्छे दिन नहीं आए यानी तू कभी इधर नहीं आई, यहाँ पाँव न रखा यानी इधर कभी नहीं आई, गैरों से यानी परायों से यानी जो रिश्तेदार नहीं होते, खिंच के यानी दूर दूर, सीढ़ी जीना, नादान ना समझ, फरेबी धोखाबाज, खातिर यानी मेहमान नवाजी, तवाज़ो वगैरह, वगरना वरना। तशरीह। एक रोज एक मकड़ा किसी मक्खी से ये कहने लगा कि तुम हर रोज इधर से गुजरती हो मगर कभी मेरे घर को इज्जत नहीं बख्शी, तुम मेरे घर में नहीं रुकी और मेरे घर की किस्मत नहीं जागी, गैरों से ना मिला जाए तो कोई बात नहीं है मगर अपनों से तो यूं इस तरह दूर दूर यानी खिंच खिंच के नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मेरे घर आओ तो ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, और अगर तुम आना चाहो तो वो देखो सामने सीढ़ी लगी हुई है, इसके जरिए तुम आ सकती हो। मक्खी ने मकड़े की बात सुनकर जवाब दिया, जनाब ये धोखा किसी और को दीजिएगा, मैं आपके जाल में आने वाली नहीं हूँ। यानी शुरू में मक्खी जो है वो समझ रही है कि वो उसको अपने जाल में फंसा रहा है। जो कोई भी आपकी सीढ़ी पर चढ़ा यानी आपके जाल आपके घर आने की कोशिश की यानी जो जाला वो बुनता है, तो वो कभी भी उस जाले में फंसकर जिंदा सलामत वापस नहीं आ सकता। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने मना होगा, मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था, उड़ती हुई आई हूँ खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या, इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी है कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछौने, हर शख्स को सामान ये मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना, इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बिछाए, सो जाए कोई इन पर तो फिर उठ नहीं सकता। मुश्किल अल्फाज के मानी। फरेबी धोखाबाज, नादान बेवकूफ, मंजूर पसंद होना, वगरना वरना, कुटिया मेरा घर, आईनों शीशों, बिछौने बिस्तर, मुयस्सर मिलना। अब हम इन अशआर की तशरीह करते हैं। मकड़े ने मक्खी का जवाब सुनकर कहा, वाह तुम मुझे धोखाबाज समझती हो, ए मक्खी मैं तो तुम्हारी खातिर दारी और अवगत करना चाहता था, मेरा इसमें कोई जाती फायदा तो था ही नहीं, खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आई हो, अब वो उसकी खुशामद कर है। मेरे घर में कुछ देर ठहर जाओ तो इसमें बुरा क्या है, अगरचे मेरा घर छोटा सा नजर आता है मगर इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी देखने वाली हैं। इसके दरवाजे पर बारीक बारीक और नफीस पर्दे लटक रहे हैं और मैंने दीवारों को आईने भी लगा रखे हैं, मेहमानों के आराम का खास ख्याल रखा गया है, नरम नरम बिस्तर मौजूद हैं, ये आसाइश हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती। मक्खी ने जवाब दिया, खैर ये सारी बातें तो ठीक हैं लेकिन मैं आपके घर आऊं आप मुझसे ये उम्मीद कभी ना रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे ऐसे नरम बिस्तरों से बिछाए रखे क्योंकि जब कोई भी इन पर सो जाए तो फिर वो जिंदा वापस नहीं पलट सकता। मकड़े ने दिल में सुनी बात जो इसकी, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना, सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में है खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी ने कहा, इससे बड़ी भी
اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے بہات جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔